हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपनो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में जिस स्टॉक को हम लोग कवर करने वाले हैं इसका नाम है केआरबीएल। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने पिछले एक डेढ़ महीने में काफी अच्छा अपसाइड दिया है और अभी भी काफी स्ट्रांग लग रहा है, इवन दो दी मार्केट इज नेगेटिव। तो इस स्टॉक ने अपने वीकली चार्ट पे डबल बॉटम पैटर्न का पिछले हफ्ते ब्रेकआउट दिया था और इस हफ्ते उस ब्रेकआउट को उसने कंफर्म भी कर दिया है। तो इस पैटर्न ब्रेकआउट के बेसिस पे और उसे कंफर्मेशन के बेसिस पे जो मैक्सिमम टारगेट अब स्टॉक में निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 502.75 और इट इज अराउंड 503 इफ यू वांट टू राउंड इट ऑफ। तो बेसिकली इस टारगेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकआउट प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डबल बॉटम पैटर्न। तो जो ब्रेकआउट प्राइस इस केस में निकल कर आ रही है दैट इज अराउंड 337.95 और जो लोएस्ट वैल्यू है पूरे डबल बॉटम पैटर्न की वो है 173.15। जब आप इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में डाल देंगे जो कि है ब्रेकआउट प्राइस प्लस डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकआउट प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ डबल बॉटम पैटर्न, तो आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 502.75 और यू कैन टेक इट एज 503। तो दो वैल्यूज को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकआउट प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डबल बॉटम पैटर्न। ब्रेकआउट प्राइस 337.95 है और जो लोएस्ट वैल्यू है पूरे पैटर्न की वो है 173.15। तो हमने रिपीट भी कर दिए वैल्यूज आपके लिए, अदरवाइज आप इस टेक्स्ट को भी रेफर कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम मान लेते हैं कि स्टॉक यहाँ से लगातार ऊपर जाता रहता है, तो इसमें जो पहला इंटरमीडिएट टारगेट निकल कर आ रहा है या फिर आप उसको रेजिस्टेंस लेवल ही बोल सकते हैं वो है 389 रुपीज का। अगर स्टॉक 389 का लेवल तोड़ देता है उसको सस्टेन कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट होगा 403 रुपीज का। अगर स्टॉक 403 के लेवल को भी तोड़ देता है उसको सस्टेन कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 432 रुपीज। अगर स्टॉक 432 के लेवल को भी तोड़ देता है उसको सस्टेन कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 482 रुपीज। और अगर स्टॉक 482 के लेवल को भी तोड़ देता है उसको सस्टेन कर लेता है, फिर जो मैक्सिमम टारगेट हमने आपको बताया है 503 रुपए का वो स्टॉक में एक्टिव हो जाएगा। ये जो चारों टारगेट्स हमने आपको बताए हैं ये हर टारगेट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। मैक्सिमम टारगेट 503 का है, पहला इंटरमीडिएट टारगेट 389, उसके बाद 403, उसके बाद 432, आफ्टर दैट 482 और फिर उसके बाद फाइनली मैक्सिमम टारगेट ऑफ 503। तो ये तो हो गए ऊपर के लेवल्स। अब ये देख लेते हैं कि अगर स्टॉक यहाँ से नीचे आना शुरू करता है तो इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट लेवल क्या है और मेजर सपोर्ट लेवल क्या है। स्टॉक के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 344 रुपीज। अगर स्टॉक 344 के लेवल को तोड़ देता है उसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है, फिर जो स्टॉक के लिए मेजर सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है दैट इज 338 रुपीज। किसी भी हालत में स्टॉक को 338 के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर स्टॉक 338 के नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा फिर स्टॉक में और भी वीकनेस आ सकती है और फिर स्टॉक और भी ज्यादा गिर सकता है। तो मेजर सपोर्ट लेवल जो स्टॉक के लिए है वो है 338 रुपीज का, क्योंकि 344 में और 338 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए आप इसमें एक सपोर्ट लेवल भी लेकर चल सकते हैं और वो रहेगा 338 का। क्लोजिंग्स बिलो 338 अगर आ जाती है तो फिर स्टॉक में वीकनेस आ जाएगी और स्टॉक में फॉल आ सकता है और स्टॉक में फिर वीकनेस बढ़ती भी रह सकती है। इसलिए 338 का जो सपोर्ट लेवल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक के लिए। आने वाले महीनों में या फिर हफ्तों में ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, तभी हम स्टॉक में 500 रुपए का लेवल देख सकते हैं। आने वाले 1 से 1.5 साल में ऐसा भी हो सकता है कि ये टारगेट 500 रुपए का जल्दी आ जाए अगर स्टॉक में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहता है और मार्केट थोड़ी सी स्टेबल रहती है। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।